फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन। आज के इस वीडियो में हम लिमिटेशन से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन पीरियड इज द पीरियड इन विच केस कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। लिमिटेशन पीरियड वह पीरियड होगा जिसके दौरान कोर्ट ऑफ लॉ में केस को दायर किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें, जब बैंक किसी पर्सन या एंटिटी को लोन देता है तो वह बोरोवर से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। जब कस्टमर द्वारा टाइमली लोन का रिपेमेंट नहीं किया जाता तो बैंक कस्टमर से रिकवरी के लिए कोर्ट में केस दायर करेगा। कस्टमर द्वारा लिए गए डॉक्यूमेंट को एक निश्चित समय के दौरान ही कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। इस समय को ही लिमिटेशन पीरियड कहेंगे। डिफरेंट लोन के लिए लिमिटेशन पीरियड अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नो लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ प्लेज, लीन एंड सेट ऑफ। प्लेज, लीन, सेट ऑफ के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होती क्योंकि इनमें सिक्योरिटी को सेल के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज एक्सक्लूडेड फॉर अकॉर्डिंग लिमिटेशन पीरियड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करते समय डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यदि डॉक्यूमेंट को 4 मई 2017 को साइन किया गया है और लिमिटेशन पीरियड 3 साल के लिए है तो यहाँ केस को फाइल करने के लिए 4 मई 2020 से पहले किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट, इफ ऑन एक्सपायरी डेट ऑफ लिमिटेशन कोर्ट आर क्लोज्ड ड्यू टू हॉलीडे, केस कैन बी फाइल व्हेन कोर्ट रीओपन। यदि लिमिटेशन की एक्सपायरी डेट के दिन कोर्ट क्लोज है या हॉलीडे है तो नेक्स्ट कोर्ट रीओपन डेट को केस फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, पीरियड फॉर विच ए बोरोवर इन अब्रॉड इज नॉट काउंटेड इन लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड के दौरान यदि बोरोवर आउट ऑफ कंट्री में गया है तो जितने समय वह बाहर रहा है उस समय को लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई बोरोवर लिमिटेशन पीरियड के दौरान 60 दिन के लिए किसी दूसरे कंट्री में चला गया तो लिमिटेशन पीरियड में 60 दिन ज़्यादा माना जाएगा। तो इस केस में लिमिटेशन पीरियड को 60 दिन ज़्यादा माना जाएगा। फ्रेंड्स, इन 5 पॉइंट्स से हमने लिमिटेशन को समझा। नेक्स्ट देखते हैं कि लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट है बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट और पार्ट पेमेंट। जब बोरोवर से एक्नॉलेजमेंट ले लिया जाए डेब्ट आउटस्टैंडिंग के लिए तो लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है, द एक्नॉलेजमेंट और पार्ट पेमेंट शुड बी साइंड बाय बोरोवर और हिज एजेंट एंड बिफोर एक्सपायरी डेट ऑफ लिमिटेशन पीरियड। जब बोरोवर या उसके एजेंट द्वारा लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी डेट से पहले एक्नॉलेजमेंट ले लिया जाए या फिर लोन में पार्ट पेमेंट किया जाए बोरोवर या उसके एजेंट के द्वारा, तो उस पार्ट पेमेंट की स्लिप से भी लिमिटेशन को एक्सटेंड मान लिया जाएगा। बाकी सभी बैंक्स में लोन एक्नॉलेजमेंट लेटर होते हैं जिन्हें बैंक्स द्वारा बोरोवर से लिमिट एक्सपायरी डेट से पहले साइन करवाया जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, इफ बोरोवर शोज इन बैलेंस शीट दैट लोन इज आउटस्टैंडिंग इट कैन बी एक्नॉलेजमेंट। यदि बोरोवर ने अपनी बैलेंस शीट में अपने लोन को आउटस्टैंडिंग दिखाया है तो उसे भी एक्नॉलेजमेंट मान लिया जाएगा और लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है, क्रेडिट लोन अकाउंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जब कस्टमर द्वारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाई गई है और उसके जरिए लोन में अमाउंट क्रेडिट होगा तो उससे भी लिमिटेशन को एक्सटेंड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, इफ लिमिटेशन पीरियड डॉक्यूमेंट कैन बी रिवाइव्ड बाय ऑब्टेन फ्रेश डॉक्यूमेंट और फ्रेश प्रोमिसरी नोट। अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गई है तो बोरोवर से फ्रेश डॉक्यूमेंट या फ्रेश प्रोमिसरी नोट लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस डॉक्यूमेंट में कितना लिमिटेशन टाइम लिमिट दिया गया है। फर्स्ट है, डिमांड लोन के लिए लिमिटेशन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ लोन होगा। डिमांड प्रोमिसरी नोट के लिए 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट के केस में लिमिटेशन होगा 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ लोन। टर्म लोन के केस में लिमिटेशन रहेगा 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। कैश क्रेडिट हाइपोथिकेशन में
लिमिटेशन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल डिस्काउंटिंग में 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बिल, फॉर बैलेंस इन म्यूचुअल अकाउंट, ओपन अकाउंट, करंट अकाउंट सीसी 3 ईयर फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लास्ट आइटम वाज एडमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी मैच्योर्ड है तो वहाँ लिमिटेशन क्या रहेगी। यहाँ 3 ईयर डेट ऑफ डिमांड रहेगी। लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज 12 ईयर रहेगी। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जब डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाना है तो लिमिटेशन 12 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री रहेगी। यदि लोअर कोर्ट में अपील करना है तो 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री, हाई कोर्ट में अपील करना है तो 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री। सूट बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो 30 ईयर रहेगा व्हेन लिमिटेशन बिगिन। राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड रिडम्पशन 30 ईयर व्हेन मनी बिकम ड्यू। गारंटर के केस में लिमिटेशन डेट ऑफ डिमांड से स्टार्ट हो जाएगी। प्लेज लियन सेट ऑफ में कोई लिमिटेशन नहीं होती। फ्रेंड्स, इसके साथ ही लिमिटेशन टॉपिक ख़त्म होता है। बैंकिंग एग्जाम के लिए लिमिटेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह के स्टडी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।